तो शनि की महादशा के बारे में हम विचार करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो रहेगी प्रथम भाव के लिए। अगर मान लो आपके लगन चार्ट में शनि आपके प्रथम भाव में बैठे, चाहे आपका कोई भी लगन है, तो शनि की जो 19 वर्ष की महादशा आपको आने वाली है वो किस प्रकार से आपके बीत सकती है। देखिए, शनि की महादशा में आपके लिए काफ़ी हद तक ये मैटर करेगा कि शनि यहाँ बैठा कैसे स्थिति में है। क्या वो वक्री है, किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, क्या अस्त है, या वो राशि में है या उच्च का है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर शनि किसी अन्य ग्रह की राशि में बैठा है तो वो स्वयं जो आपका लग्नेश है या जो आपका प्रथम भाव का स्वामी है वो ग्रह आपके चार्ट में कितना अच्छा प्लेस्ड है। जनरली शनि की महादशा आपको बृहस्पति के बाद आती है, तो आप उस दशा तक कभी कभी राहु की महादशा, बृहस्पति की महादशा के सारे अनुभव प्राप्त किए हुए रहते हैं। ज़्यादातर ये जो दशाएं हैं, जैसे बृहस्पति की महादशा है, शनि की महादशा, ये ओल्ड एज में ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करती हैं आपकी यंग एज की तुलना में। और अगर ये यंग एज में आ जाएँ तो आपकी लाइफ की ग्रोथ को रोकती है। इसी तरीके से केतु की महादशा भी एक ऐसी महादशा है जो अगर आपको लेट एज में आती है, स्पेशली जब 45 की एज के बाद आती है, तो ज़्यादा बेहतर परिणाम होते हैं। हालांकि इसमें आपको प्लेसमेंट के आधार पर भी देखना पड़ेगा। लेकिन शनि की महादशा एक ऐसी महादशा है जो आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें ला सकती है, ग्रोथ की काफ़ी कमी ला सकती है। मोस्टली ऐसी दशा आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकती है लाइफ में, लेकिन इसमें एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मान लो किसी की ये महादशा बहुत ही अर्ली एज में आ जाती है तो आपको स्टडीज़ वगैरह में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आप पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते, या अगर लेते भी हैं तो आप उतने ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते फिर। और आप हालांकि शनि की महादशा भले ही आपको किसी भी एज पीरियड में आए, सीरियस बहुत ज़्यादा होंगे हमेशा। लगन का शनि हो तो व्यक्ति स्वयं पर ज़्यादा निर्भर होने का प्रयास करेगा, या ज़्यादा वो निर्भर हो जाएगा अगर यंग एज में उसको ऐसी दशा आती है। साथ ही साथ शनि एक कठोर पाठ पढ़ाने वाला एक आपका शिक्षक है शनि, जो आपको कठोरता की जो स्थिति है उससे अवगत करवाता है, या आपको धीरे धीरे काफ़ी मैच्योर बनाता है। लगन में जिस व्यक्ति का शनि हो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होता है। इस हिसाब से शनि लगन में है तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करवाएगा, भले ही वो किसी भी राशि में बैठा है। बट कभी कभी ये भी देखा जाता है कि लगन में शनि हो तो व्यक्ति उतना सुंदर नहीं होता। ज़्यादातर स्थितियों में अगर शुक्र के घरों में या बुध के घरों में आपका शनि बैठा है लगन में, तो ऐसा नहीं कि आप सुंदर नहीं होंगे, आप सुंदर होंगे, लेकिन आपके अंदर वो जो बुध वाले गुण हैं, जो शुक्र वाले गुण हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा कि लग्नेश कितना मजबूत है। जैसे अगर आपका वृषभ लगन है या तुला लगन है तो आप शुक्र को देखिए, अगर आपका मिथुन लगन है या कन्या लगन है तो आप बुध को देखिए। ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो शनि यहाँ वास्तव में क्या वक्री है। देखिए, जनरली जो वक्री शनि की महादशा है वो सामान्य शनि की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि वक्री शनि आपको काफ़ी ज़्यादा रिजिड बनाता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है, बहुत ज़्यादा मेहनती भी बनाता है। लेकिन जो वक्री शनि होता है वो आपको डिले नहीं करता उतना, और वो आपके स्वयं के प्रति भी आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बनाए रखता है, और बहुत लंबे समय तक वो आपको स्टेबिलिटी देता है। इस हिसाब से शनि की महादशा आपको भले ही कोई भी एज में आए, लेकिन आप उसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जा सकते हैं। जनरली अगर धनु राशि का शनि है आपके लगन में, अगर मीन राशि का शनि है, तो ऐसा शनि आपकी एज के लिए, आपकी उम्र के लिए या आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही वो आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दे सकता है, वो आपको देश विदेश से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ लगन का शनि है तो मान सम्मान काफ़ी अच्छा दिलाता है, और व्यक्ति दूसरों के प्रति काफ़ी समर्पित होता है। अगर ज़्यादातर केसेस में अगर यंग एज में ऐसी दशा आ जाती है तो आपके कैरियर में कुछ खास ग्रोथ नहीं हो पाती, भले ही आप कितनी भी ज़्यादा मेहनत कर लें। फिर आपको शनि की बाद वाली जो महादशा आपकी बुध की महादशा, उसी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी। शनि अब बैठा किस ग्रह के साथ है? देखिए, जनरली जो मकर राशि का शनि होता है वो उतना बेहतर परिणाम नहीं देता, क्योंकि मकर राशि है वो कर्म स्थान की राशि है कालपुरुष के हिसाब से। तो उस केस में जातक मेहनती तो बहुत ही ज़्यादा होगा, हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा होगा, ईमानदार बहुत ज़्यादा होगा, कैरियर के प्रति फोकस्ड बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ शनि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन दर्शाता है। लेकिन अगर कुंभ राशि का आपका शनि है लगन में तो वो ज़्यादा बेहतर है मकर राशि की तुलना में। इस हिसाब से तुला हो या कन्या हो, मिथुन हो या वृषभ हो, तो शनि के काफ़ी बेहतर प्रभाव हो सकते हैं। इस हिसाब से फिर आपका लग्नेश भी बहुत अच्छी स्थिति में यदि हो तो फिर भी अच्छा। लेकिन शनि बेसिकली अगर मेष राशि का शनि है आपके लगन में, अगर वृश्चिक का अगर शनि है तो वो कभी कभी उतना अच्छा नहीं देखा जाता।
स्पेशली शनि तुला का हो, अगर कुंभ का हो तो सबसे ज़्यादा लाभ दे सकता है। और हालांकि गुरु की राशियों में भी शनि वैसे तो अच्छा प्रभाव देता है, बट उस केस में शनि वक्री हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। फिर अगर गुरु की राशियों में धनु और मीन में अगर शनि है तो फिर गुरु की प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। फिर अगर गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ रही हो और शनि लगन में बैठा हो तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अब शनि की महादशा हो सकता है आपको कैरियर से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई करे। ऐसे में शनि के साथ बैठने वाला प्लैनेट भी कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित होता जरूर है। तो आपका लग्नेश मान लो या तो अच्छी स्थिति में नहीं है या लग्नेश शनि के ही साथ बैठा हो, उस केस में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ही रहेगी, कोई खास ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन शनि की महादशा में ये जरूर है कि आप आत्मनिर्भर हो पाते हैं, आप खुद को जान पाते हैं, खुद की क्षमताओं को पहचान पाते हैं और आप अपने कैरियर में आने वाली हर प्रकार की बाधा से अवगत हो पाते हैं और आप उसको दूर करने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन कभी कभी आप इसमें हार तो कभी नहीं मानते, लेकिन उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, मेहनत आपकी व्यर्थ चली जाती है। शनि यहाँ से सबसे पहले आपके जो दृष्टि डालेंगे थर्ड हाउस पे डालेंगे। थर्ड हाउस पे दृष्टि डालने की वजह से शनि आपके कम्युनिकेशन, आपके जो वार्तालाप की स्थिति है, भाई बहनों के साथ रिलेशंस हैं, पड़ोसियों के साथ जो रिलेशंस हैं, आप उनके प्रति काफ़ी समर्पित रहते हैं और काफ़ी मेहनती होते हैं आप, हालांकि स्वयं के प्रति भी। लेकिन कभी कभी उन लोगों के साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस होते हैं शनि की दशा में। या तो फिर शनि अगर आपका मान लो धनु राशि में बैठा है या मीन राशि में बैठा है तो वो आपको भाई बहनों से, पड़ोसी रिश्तेदारों से थोड़ा अलग भी कर सकता है, दूर भी कर सकता है। शनि लगन में है तो हालांकि व्यक्ति खुद को समझने वाला होगा और उसको यह भी ज्ञान होगा कि वो क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है। शनि की दृष्टि फिर सप्तम भाव पे पड़ेगी। अगर वक्री शनि हो तो आपको मैरिज वगैरह में उतना इशू क्रिएट नहीं करेगा, हालांकि रिश्ते के प्रति तो बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगा और पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी बनाएगा, बट मैरिज वैरिज में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं देता कभी कभी शनि। हालांकि रिश्ता निभाने के लिए आप फिर भी तत्पर रहेंगे, लेकिन अगर आपका शनि सामान्य स्थिति में बैठा है तो मैरिज को डिले कर सकता है। अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है फिर आपको लग्नेश और सप्तमेश दोनों पर विचार करना होगा। हालांकि ऐसा शनि आपको पब्लिक डीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। कभी कभी इस केस में आपका लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लोग आपसे काम करवा लेते हैं या आपको किसी भी तरीके से यूज कर लेते हैं। ये ऐसा शनि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए या आपके मान सम्मान पाने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति को जरूर दर्शाता है। फिर यहाँ सप्तम भाव में बैठा ग्रह काफ़ी मैटर करेगा आपके लिए। शनि की जो बाद में सबसे लास्ट वाली जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, वो 10वें घर पे ही पड़ेगी आपकी। 10वें घर पे शनि की दृष्टि का पड़ना व्यक्ति कैरियर के प्रति बहुत डेडिकेटेड बनता है, जहाँ तक अपने कैरियर में अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता रखता है, स्पेशली अगर शनि अच्छा हो तो। लेकिन शनि यहाँ डिग्री वाइज बहुत बली नहीं होना चाहिए। अगर डिग्री वाइज बली होगा तो आपको उस प्रकार के परिणाम मिलेंगे नहीं जिस प्रकार के परिणाम आप चाहते हैं, या तो फिर बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा लाइफ में, या तो फिर शनि अस्त हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि शनि अस्त होने के केस में सूर्य का प्रभाव आपके लगन में बढ़ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि के साथ यदि आपका शुक्र बैठा हो, शनि के साथ यदि आपका बुध बैठा हो तो भी आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता और आपकी लाइफ ठीक ठीक से ग्रो करती है। लेकिन आपके मान लो शनि के साथ केतु हो, शनि के साथ अक्सर राहु हो, शनि के साथ चंद्रमा बैठा हो, तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होती है शनि की महादशा। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर एज का ही है कि आपको आती कौन सी एज में है। इस प्रकार का शनि हो तो हालांकि व्यक्ति हर प्रकार के रिश्ते के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होता है, लेकिन सामने वाले से जिस प्रकार का सपोर्ट या किसी भी प्रकार से वो प्रेम अगर एक्सपेक्ट कर रहा है, वैसा प्रेम या वैसा सपोर्ट उसको मिलता नहीं है। तो इसमें एज का बहुत बड़ा रोल है।